All right. Hi, everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Morning, sir. Great. कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? Yes, sir. चल रही है, सर। बुकलेट TWT में trials Sir. आने वाले हैं। Sir, could you give some homework from Get Appeared to JEE Mains, sir? हाँ, आज मैं दूंगा. I was waiting for the topic to get completed today, and Sir, then tomorrow we will discuss that questions. yeah, we will have to. Otherwise, आप लोग कैसे फिर टेस्ट में? नहीं सर, हम लोग ने किया था सर कल Sir? एक्स्ट्रा क्लास में कराया था सर। Wrong. हाँ. सर एनसीईआरटी में सर एक पोजीशन रॉन्ग किया क्या सर? एफ ब्लॉक में सर लैंथेनाइट सीरीज में कल वो एक सर डाउट लेक्चर में आके बोल रहे थे। हाँ. कौन सा एलिमेंट? सर जो सीरियम का पोजीशन वो बोल रहे थे। सर बोल रहे थे कि वो गूगल में जाके आईयूपीएससी में पता चला वो करेक्ट है, वो बोल रहे थे। देखना पड़ेगा. I'll have to check into that. Sir? वैसे भी एफ ब्लॉक्स में इतना ज्यादा जरूरत नहीं है आपको घुसने की राइट नाउ. मेन फोकस अपना एस पी एंड डी ब्लॉक का रहेगा. उसमें भी ज्यादा फोकस पी और डी ब्लॉक पे. इनफैक्ट चलो ठीक है, इसमें तो एस पी डी तीनों पे ही रहेगा. बॉन्डिंग में आपका ज्यादा फोकस पी ब्लॉक पे रहेगा. धीरे धीरे आप लोगों को ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आने लगेगा. अच्छा, नाउ आप लोगों का पेपर अलग रहेगा, ठीक है. डोंट गिव द पेपर विच इज देयर फॉर फ्लैगशिप एंड जेनिथ 1 बैच, क्योंकि उनका तो पूरा का पूरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का चैप्टर है. आप लोगों का एक अलग पेपर बन रहा है इन विच जितना अपन आज के लेक्चर तक में पढ़ेंगे, Yes, sir. दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी आस्क्ड. ठीक है. सर मेंडलीव्स टेबल आएगा क्या उसमें? नहीं, वो मैंने पढ़ाया नहीं ना अभी. बाद में जब मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर, एंड ऑफ द चैप्टर एक्चुअली पढ़ा दूंगा, तब फिर बाद में उसमें से भी क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. और सर डॉबेरेनियर लॉ ऑफ ट्रायड्स नहीं आ सकता? अभी जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, आपको सिर्फ उतना ही फोकस करना है. सर वो फैकल्टी Okay, को sir. बताना कौन से टैब में है, हाँ. क्योंकि सर वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है सर. मतलब कौन से टैब में होगा हमारा टेस्ट? कौन से किस में होगा? सर टैब में मतलब Which course? In which course? Which course? will the test be there? Which course? सर Yes, Yes, because sir. last time, sir, they shifted it 2 times. First it was in advanced, then it At was JEE in advanced, engineering, then it then was again in advanced. ये चीज का थोड़ा कम समझ में आ रहा है मुझे. लाइक सर वो वेबसाइट की बात कर रहे हैं, टाइप. पैनेसिया वेबसाइट पे वो उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा. यार ये चीज का मुझे कम आइडिया रहता है. इन द सेंस आप लोग ये चीज या तो जो आपके सेंटर हेड है उनसे पूछ सकते हो, उनसे समझ सकते हो. Sir, we should study exceptions in electronic configuration, sir. Sir, should we study exceptions in electronic configuration, sir? हाँ, बिल्कुल. व्हाई नॉट? जो बताए हुए हैं उनका ध्यान में रखना. Okay, sir. क्रोमियम, कॉपर, देन सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, पैलेडियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, इतने ध्यान में रख लोगे बहुत. ठीक है. Sir. हाँ. Sir, you told me that you will explain today that sulfur का means +6 कैसे हुआ? सल्फर का क्या +6 हुआ? मतलब सर मैंने कल पूछा था आपको वो सल्फर के बारे में सर. मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहिए ना उसको सर. -2 की जगह वो सर वो +6 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, H2SO4. हाँ, तो वो तो आपको पता पड़ेगा ना जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे. Sir, he is Sir, talking about that K2A lecture. Yes sir, in that I asked. वो आपको बाद में पता पड़ जाएगा जब अपन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे. अच्छा सर. ओके सर. ठीक है. यस सर. आइसोटोप्स के साइज में अंतर होता है रुचा. इनफैक्ट आएगा बुकलेट में एक आध क्वेश्चन भी है उसके ऊपर. वी विल डिस्कस इट विद दैट इटसेल्फ. आई विल टॉक अबाउट इट, नॉट randomly in the middle.
उस कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी का डिस्कशन शुरू करा था, राइट? इन द लास्ट क्लास, एक बार मैं क्विकली आपको उसके नोट्स के थ्रू ले जाता हूँ, राइट? सो हम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, उसके फैक्टर्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड देन सेकेंडरी फैक्टर्स का रोल हम लोगों ने देखा था, हाउ बिटवीन एडजेसेंट एलिमेंट इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, राइट? एंड ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हमने नोटिस किया था, राइट? नाउ अब इसी में कंटिन्यू करते हैं, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट एक्सेप्शंस इन आयोनाइजेशन एनर्जी। सर ये साइज की बात ही चल रही है ना इधर अभी? नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके सर। आयोनाइजेशन एनर्जी में अब आप नोटिस करोगे एस एंड पी ब्लॉक के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एस एंड पी ब्लॉक में कैसे एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। सो सबसे पहले अक्रॉस पीरियड जाते हैं, राइट? सो अक्रॉस पीरियड जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सेकेंडरी फैक्टर्स पढ़े थे, पेनिट्रेशन पावर का एंड हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का, कीपिंग इन माइंड दोस we find these changes in the trend, like left to right ionization energy बढ़ना चाहिए, but we find beryllium boron के बीच में there is a fluctuation in trend and nitrogen oxygen के बीच में there was a fluctuation in the trend attributable to the secondary factors. अब ये जो ट्रेंड था, ये मैंने आपको बताया था that थर्ड पीरियड में भी ऑब्जर्व होता है एंड फोर्थ पीरियड में भी ऑब्जर्व, राइट? फिफ्थ पीरियड एंड सिक्स्थ पीरियड में, राइट? फिफ्थ पीरियड सिक्स्थ पीरियड में कौन से एलिमेंट्स हो गए ये? इफ यू रिमेंबर, अल्कली मेटल्स में स्ट्रोंशियम बेरियम आ जाता है। इन केस ऑफ ग्रुप 13 बैंगन आलू गाजर इन थैला, राइट? तो ये इंडियम और थैलियम आ जाते हैं, राइट? इन ग्रुप 14 एंड 15, राइट? 15 एंड 16 एक्चुअली, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स याद है सब ये? यस सर। राइट? नाइट्रोजन, Yes, sir. आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, Acronym नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, that acronym. हाँ, राइट? तो इनमें व्हाट वी फाइंड इज दैट ये जो सिक्स्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड और सिक्स्थ पीरियड है, यहाँ पे वी डोंट सी अ फ्लक्चुएशन इन द ट्रेंड, यहाँ पर नॉर्मल ट्रेंड ही चलता है, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ने का, ठीक है? हाँ, TL स्टैंड्स फॉर थैलियम। पेनिट्रेशन पावर का एक ऊपर का अंडरस्टैंडिंग काफी है आप लोगों के लिए, द फैक्ट दैट पेनिट्रेशन पावर रिलेट्स टू द इफेक्टिव टाइम spent by the electrons close to the nucleus, right? So it is greater for S electrons as compared to P, as compared to D, as compared to F, right? उतना बेसिक नॉलेज काफी है, तो उसकी वजह से यू कैन अंडरस्टैंड दैट SPDF में से S का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना रिलेटिवली ज्यादा डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू P, राइट? हाँ, सर यहाँ पे यू मीन दैट बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन बोरॉन बिकॉज it has electronic configuration 2s2 which is an s orbital, right? करेक्ट, And so more penetration power. हाँ, Okay, yeah, thank you. अच्छा, सर, Sir, you don't know that it is difficult to take electron from s orbital. So sir, in iron, why the first electron goes from s orbital? नहीं, ये जो मैंने पेनिट्रेशन पावर का रीजन साइट किया ना, वो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था दैट इट इज फॉर इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम शेल। Oh yes sir. आयरन में कैसा है, आयरन में यू हैव 4s के इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस 3d के इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें तो 4s का इलेक्ट्रॉन ही जो हायर शेल का है वो पहले निकलेगा। हाँ सर।
ओके Sir, हाँ sir, actually that last two, no, sir, after fourth, last two line you wrote, no, sir, across the period. After fourth period. That is an exception, sir. It is not following fourth and fifth. it is normal trend left Sir, to so right. it is, sir, so it is violating that fourth law, no, sir, that third and fourth. That नहीं, so it is not violating those. See, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, समझाई है, that we will find एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, as long as those factors are pointing towards the same thing, then तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्मूथ so मिलेंगे. बट अगर वो फैक्टर्स एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करने लगते हैं, राइट, देन कब कौन सा डोमिनेट करेगा वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. वी कैन रिमेम्बर दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. जैसे यहाँ पर जो हमारे प्राइमरी फैक्टर्स है वो हमें क्या बताते हैं कि लेफ्ट टू राइट में आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए. दैट इज व्हाट द प्राइमरी फैक्टर्स टोल्ड अस. But Yes, then sir. secondary factors told us that, you know, in these locations, in these places, you might find a fluctuation. So what I'm saying is that in second, third, fourth period, we do find that fluctuation wherein the primary factors did play a role and showed that fluctuation, right? We need to remember that. However, in the fifth period, sixth period, we don't find that those secondary factors played a dominating role. We find okay, them. sir. Sir, only 2 to 4, that's an exception. For the rest, there's no exception. Yeah, it's a normal. Okay, sir. ठीक है. So the factors are only applicable till fourth period, no? हाँ, एप्लीकेबल नहीं, एप्लीकेबिलिटी तो हमेशा ही है. ऐसा थोड़ा ना मैं बोलूंगा कि अचानक से यहाँ पर पेनिट्रेशन पावर का रीजन गायब हो गया. That is still there. But वो dominate नहीं कर रहा ना. It is not dominating over the primary factors. सर Understood. सर कैल्शियम तो फिर स्कैंडियम से लेकर जिंक तक सबसे बड़ा. नहीं नहीं, ऐसा नहीं. No. अब यहाँ पे आप नोटिस करना डाउन द ग्रुप में, ठीक है, एस एंड पी ब्लॉक में ही, ये तो मैंने अक्रॉस पीरियड वाली बात करी थी. डाउन द ग्रुप में आप नोटिस करोगे तो यू हैव टू इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस टू रिमेंबर इन आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट. 13th ग्रुप में, राइट, क्या क्या एलिमेंट्स है डाउन द ग्रुप, बताना जरा, कौन बताएगा. लेट मी पिक अप समवन. एक्चुअली देयर आर सम स्टूडेंट्स हु डोंट रियली पार्टिसिपेट. अरे नंबर कम होने शुरू हो गए. लाइक सीधे एकदम अचानक से ड्रॉप होना शुरू हो जाता है. कितना फास्ट रिस्पॉन्स रहता है, मतलब भागने का बच्चों का. लाइक आई वंडर व्हेन इन ऑफलाइन क्लासेस, लाइक इट यूज्ड टू बी दैट किड्स यूज्ड टू हाइड बिहाइंड ईच अदर. ऐसे, अरे सर से आई कांटेक्ट नहीं हो जाए गलती से, हमसे ही पूछ लेंगे. नाउ दे आर लाइक कि अरे कहाँ है लीव मीटिंग का बटन. एनीवेज, चलो. सूर्यांश राय, तुम्हारे नाम में बहुत दम लग रहा है मुझे. कैन यू हियर मी सूर्यांश? सूर्यांश, अभी तुम ऐसे डेफ एंड डम की तरह मत बिहेव करो कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा सर, इंटरनेट कनेक्शन खराब है. कहाँ गया ये सूर्यांश? भागने ही शुरू हो गए. कहाँ गायब हो गया क्या? नहीं, अभी तो है ये. लेट मी चैट विद हिम. हाय सूर्यांश, कैन यू हियर मी?
सूर्यांश इज अवे फ्रॉम कीबोर्ड। वो हो सकता है कि मिनिमाइज करके पबजी खेल रहा हो। जूम मीटिंग बैकग्राउंड में चलती रहेगी। चलो अपन आज सूर्यांश के घर वालों से बात करेंगे। लेट मी फॉरवर्ड हिज नेम टुडे। कौन सा बैच है? जेनिथ 2 and 3. 3 वाला ना। 2 and 3. लेट मी स्पीक विद How many batches are there? हाँ, मैं बात करता हूँ। I'll talk to the center head. Hi ma'am, Zenith 7th में बैच का एक स्टूडेंट है सूर्यांश। अभी क्या लोग नाम बदल बदल के भी आना शुरू हो जाएंगे। I would like to speak with his parents. नहीं अभी नहीं सूर्यांश, अब रिस्पांस देने से कोई फायदा नहीं है। अभी मैं सीधे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा। एनीवेज चलो, सो ग्रुप 13 में वी हैव बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। And then group 14 में you have carbon, silicon, germanium, SN and PB, right? So इसमें Yes sir. अब आप नोटिस करोगे that group 13 में down the group हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही रहेगी that जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? Increase. Decrease. Increase. Decrease. And what will we find as an exception over here? यहाँ पे notice करना that इंडियम से थैलियम जाने पर we will find that ionization energy बढ़ गई। Similarly हम लोग next group जो है वहां पे भी यही ऑब्जर्व करेंगे that कार्बन, सिलिकॉन, राइट, डाउन द ग्रुप जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए एंड होती भी है। However, SN और PB के बीच में we find that ionization energy बढ़ जाती है, right? Now these are exceptions to be remembered and इनके पीछे का रीजन समझने की कोशिश करना। ये जो थैलियम और लेड हैं ये कौन से पीरियड के अंदर आ गए? विच पीरियड डू दे बिलोंग टू? Fifth period. Sixth period actually. 6th period. Sixth. Sir 6 ये बोरॉन जो है वो सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होता है ना, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और फिर थैलियम होगा सिक्स्थ पीरियड में, राइट? तो ये सिक्स्थ पीरियड में यू रिमेम्बर दैट 4f के इलेक्ट्रॉन्स भरते थे। Yes sir. Yes sir. N-2f. हाँ, सर 7 भी होगा ना सर? 6 और 7 क्या होगा? सर टेलू मतलब वो थैलियम 6 7 होगा ना? कैसे? सिक्स्थ पीरियड हुआ ना, बोरॉन सेकंड में है, बोरॉन थर्ड होगा ना? बोरॉन थर्ड। सेकंड। ओ सॉरी टेबल देख तनिष। So यहाँ पर थैलियम के पहले because 4f के electrons are going to be partially filled. No, sorry, partially filled का बोलो, sorry, 4f के electrons are going to be poor shielders. तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? Z effective बढ़ जाएगा, right? And उसकी वजह से ionization energy बढ़ जाती है। ये जो थैलियम के इलेक्ट्रॉन्स है इनको रिमूव करना रिलेटिवली डिफिकल्ट हो जाता है। एंड ये ऑब्जर्व पीबी में भी दिखता है, ये ऑब्जर्वेशन। पीबी का आयनाइजेशन एनर्जी एसएन से ज्यादा भी हो जाता है।
ठीक है। हाउएवर यहाँ पर आप नोटिस करोगे इसके एक और आगे वाले पीरियड में यहाँ पे कौन से एलिमेंट आते हैं? चलो पूर्वा बताओ। बिस्मुथ। पूर्वा बताएगी। पूर्वा कौन से एलिमेंट्स आते हैं यहाँ पे? Sir, can you please repeat your question? हाँ, ग्रुप 15 में ये SN और PB के एडजेसेंट यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आता है? Antimony. So, 1 second. Sir, So, Antimony. एंटीमनी एंड बिस्मुथ। तुम्हारा नाम पूर्वा है क्या? honestly, I don't remember that well. अरे निमोनिक याद नहीं है तुम्हें? नाइट्रोजन फैमिली का। So, no, sir. आजकल पढ़ाई कम कर रही हो तुम? देख रहा हूँ मैं धीरे धीरे तुम्हारे क्वेश्चंस कम आते हैं आजकल। तुम डाउट भी कम पूछती हो। बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया तुमने? Sir, no, I wasn't at home since the weekend. I'm sorry, sir. अरे पार्टी कहीं घूम रही हो तुम? No, sir. कुछ फैमिली चीजें हैं? Yes, sir. अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अब तुमने यार मतलब डिस्कशन में माँ की साड़ी ला दी तो फिर हम लोग अब आगे बात नहीं कर पाएंगे ना। Sir, No, sir, I didn't mean that way. I'm sorry, sir. अरे नहीं नहीं ठीक है, इट्स ओके। लाइक ये डायलॉग याद है कि नहीं याद है 3 इडियट्स मूवी का? So, ये 3 Idiots का है नहीं पता पर आपने इससे पहले बोला है. अच्छा बोला है मैंने। तुम्हें डायलॉग याद रहता है, मतलब मैं पढ़ाता हूँ वो नहीं याद रहता। थोड़ा पढ़ाया भी याद रखो। So, actually, sorry, sir. नहीं नहीं ठीक है आई नो, मतलब यू आर वन ऑफ द सिंसियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आते हैं नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, SB और BI। ठीक है। हाउएवर यहाँ पर SB BI में वी डोंट ऑब्जर्व दिस अनोमली। SB BI में नॉर्मल ट्रेंड है। तो हम लोग इसका क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? हम लोग बोलेंगे कि ये जो पुअर शील्डिंग वाला फैक्टर था वो यहीं तक डोमिनेट कर पाया, इसके आगे नहीं कर पाया। इट सर्टेनली प्लेज अ रोल। ऐसा है कि बिस्मथ के पहले भी 4f के इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं, वो भी पुअर शील्डिंग कर रहे होंगे, बट व्हाट वी फाइंड इज दैट यहाँ पर नॉर्मल ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। ठीक है। सो ये आप ध्यान में रखोगे। एंड इस चीज का एक अंडरस्टैंडिंग आप कुछ इस तरीके से भी नोटिस कर सकते हो। इफ यू लुक एट द ओवरऑल ट्रेंड, ठीक है, यू विल फाइंड दैट एम्बेडेड इन द ओवरऑल ट्रेंड आल्सो विद इन द ग्रुप। थैलियम के ऊपर ये फैक्टर इतना इफेक्टिव रोल प्ले करता है, लाइक इट प्लेज अ वेरी पावरफुल रोल ऑन थैलियम, कि थैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ये इतना इंक्रीज कर देता है कि इट इज इवन ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, दैट पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। तो थैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से भी ज्यादा हो जाता है, लाइक काफी बड़ा जंप है। वेयरएज अगले ग्रुप में, ठीक है, अगले ग्रुप में व्हेन वी लुक एट PB एंड look how much of its ionization energy increases, so we find that it increased but not by a long, like it increased more than SN. ठीक है। तो क्या हो रहा है, we can like kind of see that ये वाला जो फैक्टर है इसका इफेक्ट when we are moving towards the right तो थोड़ा फेड ऑफ हो ही रहा है। थैलियम पे काफी देखने को मिला, PB पे थोड़ा कम हो गया, राइट, उसके आगे देखने को ही नहीं मिला। ठीक है। तो एनीवेज अब ऐसा है कि आपसे ये प्रेडिक्शन नहीं करवाया जाता है, ये आपको अब ध्यान में रखना होता है। क्या ध्यान में रखना रहेगा? दैट आयोनाइजेशन एनर्जी के एक्सेप्शंस में डाउन द ग्रुप में वी आर सीइंग 2 exceptions in SN/P block. One is between indium thallium, right, and another is between SN/PB. सर ठीक है। सर ये 4F का इफेक्ट डी पे नहीं पड़ता है सर? तो अभी मैंने डी की बात कहाँ करी, अभी मैं क्या बता रहा हूँ? अच्छा SP ब्लॉक। हाँ अभी डी पे आएंगे। Sir, if the thing happens because of poor shielding of F blocks, then why does it become greater than aluminium? Aluminium doesn't have a single like F subshell in its electronic configuration. नहीं, एल्यूमिनियम के बारे में थोड़ा ना बात कर रहा हूँ, बात में थैलियम के बारे में कर रहा हूँ। Yes, no, I was asking how does thallium
have more ionization energy than aluminum because of poor shielding of 4f blocks? Because aluminum has no 4f blocks, like has no f blocks. राजा तुम भी मतलब यहाँ पे द एक्सेप्शन इजंट बिकॉज ऑफ अल्यूमिनियम, ठीक है। यहाँ पर तो नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से यहाँ बोरॉन इज ग्रेटर देन अल्यूमिनियम, इज ग्रेटर देन गैलियम, लाइक इनफैक्ट काफी क्लोज है क्योंकि इनके साइज बराबर रहते हैं, ठीक है। इज ग्रेटर देन इंडियम, लाइक दिस इज ऑल नॉर्मल एज वी एक्सपेक्ट। एक्सेप्शन किसके लिए आया? थैलियम के लिए, एंड वो इतना आया कि एक सिग्निफिकेंट जंप है। ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, इट इज नॉट ट्राइंग टू कंपेयर थैलियम एंड अल्यूमिनियम, इट इज जस्ट ट्राइंग टू शो दैट थैलियम पे इम्पैक्ट आया और वो इतना आया कि वो अल्यूमिनियम से भी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी शो कर रहा है। इट हैज नथिंग टू डू विद अल्यूमिनियम एज सच, इट इज जस्ट थैलियम में द फैक्टर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। सर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है सर। हाँ बोलो सर, अगर पुअर शील्डिंग है तो फिर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर आयोनाइजेशन कम होगा ना सर? नहीं नहीं नहीं, तुम तो मतलब अलग ही टैंजेंट पे चले गए। पुअर शील्डिंग होगी तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा ना, लाइक ये अगर कम होगा तो ये ज्यादा रहेगा ना। हाँ यस सर। तो अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा ना, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी ना। हाँ सर, सॉरी सर, उल्टा बोला मैंने। नहीं, कई बार हो जाता है, वो ध्यान कहीं और होता है। सर हाँ सर बोलो बोलो। सर एल्यूमिनियम और गैलियम का अप्रोक्सीमेटली इक्वल इसलिए है क्या क्योंकि वो आपने साइज वाला एक्सेप्शन बताया था वो? हाँ हाँ, उनका साइज काफी क्लोज है सर, और उनका कोएफिशिएंट इक्वल है लगभग। हाँ। सर तो पहले वाले एक्सेप्शन भी वापस से दूसरे एक्सेप्शन पर इफेक्ट कर सकते हैं? नहीं सर, यहाँ पर टेक्निकली स्पीकिंग, टेक्निकली अगर आप जाके देखोगे डेटा तो अल्यूमिनियम का ऐसा कुछ से फॉर एग्जांपल 471 है तो गैलियम का ऐसा 470 है, लाइक इट इज स्टिल फॉलोइंग द ट्रेंड ओनली कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है। हाँ सर। लेकिन काफी क्लोज है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने उसको एज एन एक्सेप्शन हाईलाइट नहीं करा, मैंने यहाँ पे लाल गोला नहीं बनाया ना। हाँ हाँ सर, ओके ठीक है। एनीवेज, तो ये आपके एस एंड पी ब्लॉक के आयोनाइजेशन एनर्जी के एक्सेप्शंस हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अच्छा देन, और हाँ बोलो बोलो। सर तो इसमें सर लेड का आयनाइजेशन एनर्जी इसमें कम दिखा रहा है। इसमें कम दिखा रहा है सर आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में कार्बन का ज्यादा, एसएन से तो ज्यादा ही है ना। हाँ सर। तो सर मतलब मतलब कार्बन कम है मतलब वो। अरे तुम ऐसा करो, ये लो, ना रहेगा इंफॉर्मेशन ना रहेगा डाउट। अभी ठीक है, अभी ठीक है, समझा सर। इतना याद रख लोगे? यस सर। Sir, बस ठीक है। sir, sorry I wasn't there for day before yesterday's class, so can I watched the recording, can I just confirm one thing? अभी ऐसे मत तुम बीच में इंटरप्ट करो। सर इससे रिलेटेड है, मतलब जेड इफेक्टिव और आयोनाइजेशन, मेरे को बस पूछना है कि इस चीज के वजह से वो इंक्रीज होता है ना? हाँ Also, sir, I'm saying that Z effective increases, the radius will decrease, and because radius will decrease, there will be more nuclear charge on the electrons, and so it will need more energy to remove the electrons, so ionization energy increases, right? हाँ। Yeah, that's it. Thank you. अच्छा देन अब डी ब्लॉक में आ जाते हैं। डी ब्लॉक में आप लोग आयोनाइजेशन एनर्जी के एक्सेप्शंस देखना शुरू करोगे तो पूरी क्लास निकल जाएगी, ठीक है। लाइक इफ आई शो यू द डेटा ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन डी ब्लॉक, ठीक है, ये ऐसा कुछ डेटा रहता है। नाउ लेट्स से आपने ये 3D सीरीज पकड़ी, ठीक है।
तो अक्रॉस अ पीरियड में कैसा दिख रहा है? स्कैंडिनियम से टाइटेनियम आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गया, फिर वेनेडियम में थोड़ा सा कम हो गया, फिर क्रोमियम पे ऑलमोस्ट बराबर है, फिर मैंगनीज पे सडन जंप आया, फिर आयरन में और जंप आया, फिर कोबाल्ट ऑलमोस्ट बराबर है, निकल में थोड़ा घट गया, फिर कॉपर में बढ़ गया, फिर जिंक में काफी बढ़ गया, राइट? तो लाइक डू यू सी एनी ट्रेंड? No, sir. There is hardly any trend. It is like more convoluted than any simple trend. There are too many exceptions for it to be a rule. D block leave करने का सर. तो यहाँ पर अब क्या करना है अपने को, यहाँ पे ध्यान से नोटिस करना, across a period in D block the trend in ionization energy is not smooth. ठीक है? And that is the reason that you don't really find questions also which are asking about ऐसे across period comparisons in D block. ठीक है, नहीं मिलेगा. आप पूरा बुकलेट भी टटोलोगे या फिर आप कोई और बुक्स भी रेफर करोगे, आपको डी ब्लॉक में ऐसे अक्रॉस पीरियड एक्सेप्शंस या अक्रॉस पीरियड कंपैरिजंस नहीं करवाए जाएंगे, बिकॉज दे आर क्वाइट एब्सर्ड, दे डोंट रियली हैव अ स्मूथ ट्रेंड बिहाइंड देम. ठीक है, एंड इट इज बिकॉज देयर आर factors which are clashing with each other. Sometimes some dominate, sometimes something else plays a role. So it is something which is decidedly kept out of discussion. It is not something which was something to spend our time and energy on. However, having said that, there are some selective noticeable examples which I would want you to focus on. ठीक है, सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डी ब्लॉक ये जो कुछ एलिमेंट्स हैं, राइट, एक तो ये जिंक, कैडमियम, मरकरी, फिर उसके पहले कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और एक ये पैलेडियम. ठीक है, दीज आर समथिंग व्हिच आई वुड लाइक टू हाईलाइट, आई वुड लाइक यू टू नोटिस, बिकॉज देयर इज अ रोल दैट इज प्लेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, अ वेरी लाइक नोटिसेबल रोल. तो कैसा रहेगा? सबसे पहला आप यहाँ पे सिलेक्टिव एग्जांपल में पहला नोटिस करना, अगर मैं ग्रुप 11 और ग्रुप 12 को कंपेयर करूं, ग्रुप 11 मतलब ये कॉपर वाला ग्रुप, ग्रुप 12 मतलब जिंक वाला ग्रुप. ठीक है, इनका अगर मैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करता हूं अक्रॉस पीरियड, ठीक है, तो मुझे कैसा देखने को मिलता है? अ नॉर्मल ट्रेंड इन द सेंस कॉपर टू जिंक, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है. ठीक है, वी फाइंड दैट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी शोइंग अ नॉर्मल ट्रेंड. However, this is something which is kind of counterintuitive if you remember. यहाँ पर साइज का एक्सेप्शन था. Do you remember साइज का एक्सेप्शन? Yes, sir. Yes, Left yes. to right size was supposed to decrease, but we found that in case of these elements copper, zinc, like size increased. It is increasing. ठीक है, so that is something which is a noticeable fluctuation that you should remember, that copper and zinc के बीच में zinc का ज्यादा है. like आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड तो नॉर्मली है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए. However, something noticeable over here is that it is normal trend despite an increase in size. This was first ionization energy. But sir, Second ionization energy के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, I2, तो यहाँ पर अब आप नोटिस करना, there is a reversal of the trend, that if I am removing the next electron, second ionization if I am trying to do, then what I find is that copper में जिंक से ज्यादा एनर्जी लग रहा है, सिल्वर में कैडमियम से ज्यादा लग रहा है, एंड गोल्ड में मर्करी से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लग रहा है. राइट, सो दिस इज समथिंग व्हिच इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इफ यू रिमेंबर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स, ये कैसे थे? NS1 N-1 D10. राइट, ये जो ग्रुप 11 के एलिमेंट्स थे, Yes, sir. कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होता था. तो जब फर्स्ट आयोनाइजेशन हो गया, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो उसके बाद
what is the remaining configuration? It is just n-1 d10, है ना? Like 3d10, 4d10, 5d10. These are the electrons that are remaining, valence electron, right? Whereas यहाँ पर group 12 में, even after removing one electron, even after removing say ns2 में से एक electron, you still have one electron in the ns orbital. You have 4s में एक electron, 5s में एक electron, 6s में electron. So when we will be talking about the second ionization energy, removing the second electron, तो यहाँ पर electron कहाँ से remove हो रहा है? As you can notice, it is removed from the n-1th shell, and that too fully filled d subshell. Whereas यहाँ पर आप notice करोगे, the electron is getting removed, but it is getting removed from the nth shell only, right? Yes, sir. So this is something which we are observing, is a reason for why ionization energy, second ionization energy of these elements, copper, silver, gold, is greater than that of zinc, cadmium, mercury. सर हाँ सर एक डाउट है, मतलब डी से निकल रहा है इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है क्या? n-1 से निकल रहा है इसलिए? n-1th shell से निकल रहा है, that is the primary reason. अब उसमें एक और additional reason ये हो गया कि ये fully filled D से निकल रहा है. D नहीं कह रहा हूँ मैं, fully filled D से, क्योंकि fully filled, half filled अपन ने पढ़ा था ना, extra stable होते हैं. Yes sir. So that is the reason why we are seeing that I2 of these elements, copper, silver, gold, is greater. In fact, this reason is also something which is found when we are comparing silver and palladium, right? What is your normal expectation that silver or palladium में किसका ionization energy ज़्यादा होना चाहिए? Normal expectation आपकी क्या होगी? सिल्वर. ठीक है, but पैलेडियम की ज्यादा होती है. क्यों ज्यादा होती है? आप नोटिस करना, इफ आई गिव यू द कॉन्फ़िगरेशन, सिल्वर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 5s1 4d10 और पैलेडियम का होता है 5s0 4d10. तो यहाँ पर अगेन यू कैन सी द सेम रीजन एज अबव, दैट इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करना है वो n-1th शेल से करना था, एंड दैट टू fully filled D subshell से, right? That is why we found that palladium का ionization energy was greater than that of silver. So again a something noticeable example जो आपको ध्यान में रखना होगा. ठीक है, तो मैं quick recap कर देता हूँ आपके लिए. ठीक है, the recap is something in this manner. We are studying exceptions of D block, and I showed you the data to help you understand the fact that across period in D block, there are far too many anomalies to discuss in D block across a period. However, we don't really focus on each one of them, right? You will not find questions also on them. But certain selective examples, जिसपे questions बन जाते हैं, मिल जाते हैं, do belong in this region towards the end of the D block. ठीक है, ये आप ध्यान रखना है यहाँ पे. And this is something you need to remember that यहाँ पर how the electronic configuration plays an important role in explaining the ionization energies. So copper, zinc, silver, cadmium, gold and mercury, like left to right यहाँ पे group 11 और 12 के बीच में I1 का तो नॉर्मल ट्रेंड है. ठीक है, which is still something that remains a question mark, that despite increase in size, like how the hell is this increasing? And I don't want you to actually put a lot of brain into this, because this is something which is a bit of a challenge, which is something which is a bit of an anomaly, that ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है, just keep this in mind. Don't over explain this point. ठीक है, इनफैक्ट ये मुझसे उसने गार्गी ने भी पूछा था लास्ट टाइम पे, जब हम लोग साइज का डिस्कशन कर रहे थे कि सर कॉपर से जिंक का साइज इंक्रीज नहीं समझ में आया. वो अपने आप में एक थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन है. सो यहाँ पर ये ध्यान में रखना दैट
कॉपर और जिंक, सिल्वर और कैडमियम, गोल्ड और मर्करी, आयनाइजेशन एनर्जी इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, नॉर्मल ट्रेंड है. However, I2 में the trend reverses because of their configuration. ठीक है, ये वाला इसका रीजन तो समझ में आया ना? ये दिस एंटायर पार्ट इज समथिंग. Yes, sir. सर मुझे एक डाउट है. हाँ बोलो बोलो. पैलेडियम कॉन्फ़िगरेशन 4D9 5S1 क्यों है? सॉरी, पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4D9 5S1 क्यों नहीं है? 4s1 क्यों 4D9 नहीं है? 5S1. यस सर. वो इट्स एन एक्सेप्शन. मतलब हम लोग एक्सेप्शन थोड़े ना प्रिडिक्ट करते हैं, ये तो हमने नोटिस किए हैं. Yes. ठीक है सर तो फिर पैलेडियम का कैडमियम से भी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए ना? ऐसा देखो, हम लोगों ने जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का देखा है, ऐसे एडजेसेंट एलिमेंट्स में तो दिखता ही है. ठीक है, अभी वेदर कैडमियम से ज्यादा होगा नहीं होगा, can't say, can't be 100% sure. I will need to look at the data. So let's say if I look at the data, नहीं, ऐसा नहीं है. सर कैडमियम से सर ज्यादा. पर fully filled और डी ब्लॉक सॉरी N-1 सेल है तो भी क्यों नहीं हो सकता सर? थॉट आपका एकदम सही है, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ कि लाइक इस रीजन की एप्लीकेबिलिटी नहीं है. इट इज एप्लीकेबल, बट मे बी it didn't play that kind of a dominant role when we compared it with this example of cadmium. Okay sir. Yes sir. ठीक है, so यहाँ पर हाँ पूछ लो, तुम्हारा भी डाउट पूछ लो. सर जनरली कोई भी एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होते रहता है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन. हाँ, वो तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सेम एलिमेंट है ना, वो तो अपन ने बोला ही है, दैट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग. ओके सर. हाँ सर, थैंक यू. ठीक है, अब यहाँ पे आप नोटिस करना, ये अक्रॉस अ पीरियड वाला डिस्कशन था डी ब्लॉक में. डाउन द ग्रुप वाला काफी इंटरेस्टिंग है. इनफैक्ट डाउन द ग्रुप से ज्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं. ठीक है, सो लेट मी एक्चुअली पुट अ स्टार मार्क ओवर हियर दैट डाउन द ग्रुप में डी ब्लॉक पे 3D से हम 4D जब जाते हैं तो नॉर्मल ट्रेंड ऑब्जर्व होता है. जैसे साइज का भी नॉर्मल ट्रेंड ही था, 3D से 4D जा रहे थे तो क्या हो रहा था, साइज इंक्रीज हो रहा था कि डिक्रीज हो रहा था? सूर्यांश राय, सर रुको, तुम्हारा नाम सूर्यांश थोड़ा ना है. हाँ सर. गिव दैट सूर्यांश राय अ चांस टू रिडीम हिमसेल्फ. कहाँ हो तुम? कैन यू हियर मी? हाँ सर, सुन सकते हो. अच्छा, आप तुम सुन सकते हो. उस टाइम क्या हो गया था? सर वॉशरूम गया था, आप आए तब तक आपने बोला रुको आपके अच्छा, पेरेंट्स से बात करता हूँ. तुमने अच्छा बहाना सोच लिया वॉशरूम का. नहीं सर, ऐसा थोड़ी ना सर. अच्छा, चलो, आई विल बी लाइक ओके विद योर बहाना इफ यू गिव मी द आंसर. डाउन द ग्रुप 3D से 4D जाते हैं तो साइज बढ़ता है कि कम होता है? वापस चला गया बाथरूम. Sir, down the group size, तुम्हारा नाम सूर्यांश ionization. था? Oh, sorry, sir. I thought you were asking. Anybody can answer. Sorry, sir. लाइक रेस्पेक्ट नहीं सर करते? बढ़ता है. बढ़ता है. अच्छा, क्यों बढ़ता है? वो अभी चैट पे पहले दोस्त से पूछ रहा है. नहीं सर. क्यों बढ़ता है वो तो बता दो. सेल साइज की वजह से सर. हाँ, क्या हो गया? तुम्हारा गला भी खराब हो गया क्या अभी? सर उसने सेल साइज बोला मैं भी. सेल साइज? क्या सेल साइज समझा ही नहीं. शेल साइज इंक्रीज होगा मोस्टली, पता नहीं.
क्या हो गया सूर्यांश, तुम्हारी गला भी खराब हो गया क्या? अभी थोड़ी देर पहले तो पेट खराब था। सो एनीवेज चलो हम थोड़ी देर बाद आएंगे सूर्यांश तुम पर। फिर तुम थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना, अभी तुम मेरे रेडार में आ गए हो। नाउ कमिंग बैक, 3D से 4D हम लोग जा रहे हैं। तो नॉर्मल ट्रेंड साइज का कैसा होता है? साइज इंक्रीज करता है। एंड आयोनाइजेशन एनर्जी का भी नॉर्मल ट्रेंड है, दैट आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। ठीक है, बट देन 5D से 4D, do you remember that size was like almost similar? Yes, sir. Yes, sir. Do you remember Yes, the sir. reason also behind? Yes, sir. Yes, sir. Like poor shielding of 4f electrons, we called it as lanthanide contraction. Yes, sir. Yes, sir. Right, so that also plays a role in the ionization energy also. So what we find is that 5D के electrons का elements का ionization energy 4D से ज्यादा रहता है। नहीं सर, पर साइज कांस्टेंट है और साइड इफेक्ट कांस्टेंट है, तो सेम होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर 5D का आयोनाइजेशन एनर्जी इनफैक्ट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इनफैक्ट इतना इंक्रीज कर जाता है, आप नोटिस करोगे दैट इन मोस्ट ऑफ दीज एग्जांपल्स इट बिकम्स इवन ग्रेटर देन द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द 3D एलिमेंट्स। तो आप ये नोटिस करोगे 4D, 3D, 4D, 5D, लाइक ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम लोग, तो ये 5D के एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन एनर्जी इज इवन ग्रेटर देन दैट ऑफ 3D के एलिमेंट्स। सर रीजन क्या है इसके पीछे? यही पुअर शील्डिंग ऑफ 4f electrons. Now आपको यहाँ पे एक नॉर्मल ट्रेंड दिख रहा है स्कैंडिनियम, यूट्रिबियम और लैंथेनम के बीच में? हाँ सर। Can anyone explain why there is a normalcy over here? सर क्योंकि है ना एफ और क्योंकि लैंथेनम में लैंथेनम एफ ब्लॉक के पहले आ जाता है। यस सर। डी ब्लॉक में होता है सर लैंथेनम के बाद एफ ब्लॉक आता है। सर लैंथेनम कॉन्ट्रैक्शन सर। राइट, लैंथेनम के पहले कोई 4f के इलेक्ट्रॉन्स भरते ही नहीं है ना? यस सर। There are no 4f electrons that are filled before lanthanum. तो वहां पर नॉर्मल ट्रेंड एज इट इज है वैसे दिख जाता है। यस सर। ठीक है, बाकी अगर मैं आपको लेट से ऐसा क्वेश्चन पूछूं कॉपर सिल्वर गोल्ड में कंपेयर करना आयोनाइजेशन एनर्जी, तो यू नाउ अंडरस्टैंड दैट गोल्ड का सिल्वर से भी ज्यादा होगा एज वेल एज कॉपर से भी ज्यादा होगा। ठीक है, ध्यान में रहेगा ये? यस सर। सर आप एक बार ये वापस समझा सकते हो, क्योंकि मेरे को ये नहीं समझ रहा है कॉपर और सिल्वर के बीच में सिल्वर का कम हो रहा है फिर गोल्ड का बढ़ रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है? तो यही तो एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं ना हम लोग। 3D से 4D जब हम जा रहे हैं तो नॉर्मल ट्रेंड है, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। बट जब हम 4D से 5D जा रहे हैं, लाइक डाउन द ग्रुप जा रहे हैं फ्रॉम 4th पीरियड टू 5th पीरियड, नहीं सॉरी 5th पीरियड टू 6th पीरियड एक्चुअली, देन what we are observing is ionization energy बढ़ गया। ठीक है, and consistently in all these elements you can notice बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? Because of this reason that 4f के इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहाँ भर रहे होंगे ना, इसके पहले यहाँ हाफनियम के पहले यहाँ पे भरे होंगे वो 4f के इलेक्ट्रॉन्स, उनका पुअर शील्ड है, पुअर एट शील्डिंग। सर तो हाफनियम का नहीं होता? हाफनियम में भी हो रहा है, हाफनियम में भी यू कैन सी जिरकोनियम से तो ज्यादा ही है, बट it is not greater than titanium, like it is almost equal, like impact है but इतना नहीं दिख रहा, that's why I have not highlighted it. Sir, nickel and down that nickel there is one element, no sir, that said that's an exception, right? Yeah, sir, nickel down palladium that one there's one element, no sir, PD. Palladium, palladium. So that is an exception, right?
Yeah, electronic configuration, yes. Sir, so do we need to remember that exception or this exception is enough, sir? नहीं बताया ना मैंने आपको क्या क्या एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ध्यान रखने हैं. क्रोमियम. No, sir. Ionization energy exception. अच्छा Down the group यहाँ पर यू आर सेइंग कि निकल से पैलेडियम लाइक कम होना चाहिए था. Yes, sir. बट बढ़ गया. इट इज बिकॉज ऑफ द सेम रीजन जो मैंने ऊपर हाईलाइट करा ना, दैट यहाँ से इलेक्ट्रॉन 5D में से निकलता है सर. 5D Sir, में. so Electronic configuration do we need to exception. remember that exception or these exceptions is enough? यार ये तो मैं टेस्ट में पूछने वाला था, अब तुमने पहले ही पता कर दिया, सबको रिवील कर दिया. Okay, sir. मतलब सर कुछ आपने नहीं जहाँ पूछ तक लेना हाईलाइट किया है वो सब एक्सेप्शन है ना. नहीं ठीक है इतना. सो यहाँ पर एक्चुअली अक्रॉस एडजेसेंट एलिमेंट्स का कंपैरिजन वाज ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई हाईलाइटेड दिस. अगर आपको ये भी ध्यान रखना है निकल पैलेडियम वाला तो आप रख लो, आई डोंट माइंड. ठीक है. क्या पूछने वाले थे टेस्ट में? निकल और पैलेडियम का. अरे मैं ऐसे पूछने वाला था कि जैसे ये कॉपर सिल्वर गोल्ड का तो आपको मैंने बता दिया, फिर मैं एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता. लाइक ये कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे रखता हूँ कि मतलब पूरे नंबर नहीं आने चाहिए ना बच्चों के. यस सर. वो वैसा वाला क्वेश्चन हो जाता. कंपेयर में ऐसे पूछता आई ऑफ निकल पैलेडियम एंड प्लैटिनम, ऐसा पूछता. तो उसमें लाइक यू वुड फाइंड दैट प्लैटिनम ग्रेटर देन पैलेडियम ग्रेटर देन निकल आता. इस तरीके से होता. नॉट समथिंग लाइक जैसा सिल्वर गोल्ड कॉपर में, बट ठीक है. वो कभी कभी ऐसे जब मुझे मन नहीं होता कि बच्चों के अच्छे नंबर आए. सर पेपर आप ही सेट करते हो? कभी कभी हाँ, कभी कभी ना. सर हाँ बोलो. आपने अब जो एग्जांपल दिया था वो फिर से बताओ ना. अब टेस्ट में पूछूंगा, टेस्ट में. सर हम लोग सर ऐसा कर सकते हैं ना सर. ऐसे बोला यहाँ पर, जैसे मैंने आपको अभी ये जनरल ट्रेंड तो समझ में आया आपको. यस सर. हाँ सर. ठीक है. अब जनरल ट्रेंड आपने याद रख लिया. ठीक है. कुछ तो सूर्यांश जैसे बच्चे होंगे जो कि जनरल ट्रेंड भी याद नहीं रखेंगे. उनका तो खैर लाइक वो अलग लीग में है, उनके लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. उनसे नॉर्मल सवाल भी पूछूंगा तो उनको नहीं आएगा. ठीक है. फिर कुछ बच्चे होते हैं जो कि अच्छे से नोट्स पढ़ते हैं एंड याद रखते हैं, तो ये एक्सेप्शन भी याद रखेंगे. लेकिन फिर कई बार ऐसा होता है मुझे उन अच्छे बच्चों को भी थोड़ा सा ऐसा मन करता है कि यार लाइक थोड़ा ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं, थोड़ा जमीन पे लेके आना चाहिए. तो फिर मैं क्या करता हूँ कि कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जिसपे लाइक इवन आफ्टर स्टडिंग उनको लगे कि यार आया ही नहीं. तो वो वैसा टाइप का क्वेश्चन था. इट वॉज मेंट टू बी लेफ्ट कि चलो ये तो छोड़ देते हैं. तो इट इज समथिंग लाइक एकदम निट पिकिंग, चलो निकल पैलेडियम प्लैटिनम में बताओ क्या होगा. ठीक है. अदरवाइज इतना निट पिकिंग करने की जरूरत नहीं होती है. सर एनीवेज नाउ. हाँ बोलो. सर हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना सर, टेस्ट के पहले हम लोग लर्न करके टेबल बना दे, मतलब जहाँ तक अपन ने सीखा है ना, फिर उसके लिए मतलब रेफर करने के लिए ज्यादा इजी होगा एग्जाम. सर टेस्ट में रेफर नहीं कर सकते ना? मतलब सर टेबल बना के बोल रहे हैं रेफर करेंगे टेस्ट में. टेबल बना के समझा नहीं मैं तुम्हारा. मतलब सर वही, मतलब ये पीरियोडिक टेबल बनाने का सर अपन ने जैसे वो लर्न किया था ना सर वो. नहीं भाई एक सेकेंड. लाइक एग्जाम यू आर आस्किंग मी कि सर मैं क्या चीटिंग कर लूं? नहीं सर वो नहीं बोल रहा. तो फिर Sir, he is not asking before test. He is asking during test by using some test time. मतलब टेस्ट से मतलब Can we 5 write मिनट down पहले whatever अपन we like लर्न किया हुआ of the टेबल हम लोग periodic ने जो table? किया ना सर ऑर्डर में वो. हाँ तो तुम करो ना जैसा भी तुमको अच्छा लगता है तरीका. मतलब जैसे एग्जाम में वो लोग हम लोग को पेपर्स तो देंगे ना, रफ पेपर मतलब बना कुछ रफ वर्क के लिए, कैलकुलेशन के लिए, तो सर उधर ही हम लोग टेबल बना देंगे और फिर इजी हो जाएगा रेफर के लिए. बिल्कुल वही पूछ रहा था सर. सर हाँ सर तो ये निकल पैलेडियम और प्लैटिनम में वो इसलिए हो रहा था क्योंकि पैलेडियम में
D n-1 d ऑर्बिटल से निकलता है ना, और वो फुल्ली फिल्ड है हाँ इसलिए। करेक्ट। ठीक है, थैंक यू। एंड सर तो एग्जाम में पीरियोडिक टेबल डी ब्लॉक एलिमेंट्स दिए रहेंगे ना टेबल में नहीं नहीं, सर, क्योंकि फिर वो याद करने के लिए नहीं है। हाँ जो मैंने बताया ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक का राइट हैंड साइड वाला पार्ट, इतना आपको ध्यान में रखना है। Sir, this table we have to write it down on notebook, sir. What? The table which you have given, we should write down in our notebook, sir. हाँ मतलब तुम लोग नोट्स कॉपी नहीं कर रहे क्या? No, नहीं sir, सर, we are कर writing, रहे sir. I'm just asking that we should draw that table, or we have to just write it in like that, exception. Sir, वो तो आप कर सकते हो। okay, Anyways, sir. चलो अभी रुक जाओ, अभी अपने डाउट्स को होल्ड पे रखो, मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने दो। नाउ अब थोड़े से हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करना, एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी में पहला एप्लीकेशन है सिंपल सा, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का डेटा देखते हैं ऑफ एन एलिमेंट, तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का डेटा कैसा रहता था? लेफ्ट टू मतलब ईच इलेक्ट्रॉन के रिमूव, देन अगला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए और ज्यादा एनर्जी लगता था। ठीक है, सो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हाउएवर, whenever there is a loss of a complete shell, और उसके बाद फिर हमें एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा, तो उसमें काफी ज्यादा एनर्जी लगेगा, राइट? जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे मैग्नीशियम के लिए, राइट? डोंट रिमेम्बर द डेटा, ये जस्ट मैंने ऐसे ही जंप कितना सिग्निफिकेंट होता है वो दिखाने के लिए डेटा यूज करा है कि मैग्नीशियम एटम में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है 7.6 eV का एनर्जी लग रहा है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो उसमें 15 eV का एनर्जी लग रहा है, बट थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है जो कि अब कहाँ से रिमूव होगा? 2p से। उसमें आप नोटिस कर सकते हो कि काफी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लग रहा है एज कंपेयर टू व्हाट इट वाज फॉर I1 एंड I2, right? So if we notice such data of successive ionization energy, we should be able to comment upon how many valence electrons did the atom have. So for example, यहाँ पे ये डेटा है आपके सामने, एक एग्जाम्पल है, first 4 ionization energies of an element का. Based upon this, can you comment on what will be the number of valence electrons that will be there? Yes sir. Sir, 3. Sir, 2. 2, sir, 2. 2. Chat में. Okay sir. कहाँ पे यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है? Where is that jump happening? Big jump. Between I3 and I4. So you're asking about the MG question or the round one? The first word IE value. ये वाला क्वेश्चन था जो नीचे यहाँ पे। Sorry, sir, my mic was coming. ये I1 है, ये I2 है, ये Yes. I3 है, ये I4 है। कहाँ पे बड़ा जंप देखने को मिल रहा है? I3 to I4. Sir, I3 to I4. I3 to I4 मतलब जो I4 में यानी कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन रिमूव जब करा जा रहा होगा तो वो पॉसिबली लोअर शेल से रिमूव करा जा रहा होगा, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर पूरा का पूरा आउटर शेल निकल गया होगा। Yes. राइट, तो योर आंसर शुड बी 3.
सर बट पॉसिबल नहीं है ना 4 इलेक्ट्रॉन निकालने का, फिर स्टेबल नहीं होगा वो। क्या सर अगर हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे वो Mg से तो फिर स्टेबल नहीं होगा ना फिर वो। हाँ, उससे क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हें? अभी कुछ पूछा है क्या मैंने स्टेबिलिटी का? Sir, it can be also 4, right? Why it should be 4? Sir, even if we take IE5, then if there was a significant, then तो दिया है क्या I5 का डेटा? no, sir. But it is also possible, right? It is also possible, but अगर डेटा नहीं दिया है So best of possible answer. तो फिर आंसर करोगे कि सुप्रीम कोर्ट जाओगे? Sir, answer. Good. Okay, sir. Now, next application यहाँ पे नोटिस देखना, applications of ionization and potential में. This is something which is more to do with the like general property called as metallic character. Metallic character या electropositive character. Right? So ये कैसा रहता है? अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएं तो what we find is that towards the left we have a greater metallic character because of low ionization energies, and towards the right we have lesser metallic character because of higher ionization energies. As a finer comparison between S block and D block, okay, both primarily consist of metals only. We say that S block elements have more metallic character than D block elements because of Yes, sir. lower ionization energy. ठीक है? Then एक और application notice करना which is related to ionization energy, that is called as reducing power of elements. Have you heard this term before? Reducing agent, oxidizing Yes, sir. agent? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes, So sir. you have studied that reducing agent जो होता है वो सामने वाले को reduce करता है, खुद oxidize होता है. Yes, sir. Yes, sir. यानी कि वो खुद electrons lose करता है. Yes, sir. Sir, oxidation number, right? या फिर electrons के perspective से अगर मैं बात करूं तो an element which is reducing others would itself be undergoing oxidation, would itself be losing electrons. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Right? And this tendency to lose electrons can be related to the ionization energy. Yes, sir. Yes, sir. So lower the ionization energy, greater will be the tendency to lose electrons. Yes, sir. Yes, sir. Right? So if I ask you to compare between this reducing power or reducing tendency of alkali metals, then this should be the answer. Yes, sir. Cesium, rubidium, potassium, sodium, this should be in the decreasing order because ionization energy of sodium will be more than as compared to these other ones. ठीक है, यहाँ तक का it makes sense? Yes, sir. आप एक बार वापस Sir, बोलो, please repeat, no? कंफ्यूजन हो रहा है. हाँ, so एक एक करके पहले चीजें समझने की कोशिश करो. ये जो reducing power है, it is related to the tendency to lose electron. Yes, एज sir. इन सर रिड्यूसिंग पावर मतलब खुद के लिए ऑक्सीडेशन हो गया तो लूज इलेक्ट्रॉन्स ना. Yes. यस सर. Right. So अगर किसी एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा तो उसका टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा. अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा ना. हाँ सर. हाँ सर. तो Yes, sir.
reducing power ज़्यादा रहेगा. That is what we are observing over here. Okay, sir. सर रिड्यूसिंग पावर मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना है ना? हाँ. Reducing power मतलब tendency to lose electron. And that is what we are observing from cesium to sodium. However, lithium कहाँ पर expected था? Lithium was expected over here. Yes, sir. Yes, sir. Right, but something strange is happening. Like it's an exception. Yes, sir. So we will refer to this exception later, because it requires you to study another fundamental property called as hydration energy. So we'll talk about it later. In some Sir? हाँ. Sir, actually, cesium is the most reactive metal, right? Well, ऐसा नहीं है. Lithium is the most reactive metal. No, sir, cesium. So then how can lithium come friend? No, sir. वही तो एक mystery है जो कि हमें. So that means that lithium is the most reactive metal. हाँ? नहीं नहीं ऐसा The नहीं. hydrogen will come now. Why? Cesium is more reactive, definitely. ठीक है. Okay, sir. But ये जो reducing power वाली बात है, इसमें we say that exceptionally lithium का ज़्यादा है. क्यों ज़्यादा है वो हम लोग समझेंगे. We will talk about. Sir, is it because both are in s orbital penetration power? नहीं वो मैं बताऊंगा ना बाद में. It is not something which is right now you are capable of answering because you have not studied a fundamental property called hydration energy. We'll talk about. Okay, sir. Okay, sir. सर हाइड्रोजन 1 में नहीं आता ना? नहीं. हाँ सर वो पूछ रहा हूँ. नहीं आता है, बट हम लोग उसको एक मेटल की तरह नहीं ट्रीट करते हैं. वो एक एक्सेप्शन है. उसकी लोकेशन इनफैक्ट अगर आप एनसीईआरटी का टेबल देखोगे तो इट हैज बीन चेंज्ड. इट इज नॉट देयर इन द फर्स्ट ब्लॉक आल्सो, फर्स्ट कॉलम आल्सो. उसको ऐसे रैंडमली बीच में प्लेस कर दिया है. Sir, और अगर sir, if there is a less ionization energy, then the tendency to gain electrons will be less. नहीं, then we don't really use ionization energy as a measure. There is another property called as electron gain enthalpy. Electron affinity. या electron affinity बोलते हैं हम लोग. उसके बारे में बात करेंगे. That will be the next property that we'll be discussing. Okay, sir. हाइड्रोजन का ज्यादा रिड्यूसिंग पावर है कि लिथियम का? लिथियम का of course. Hydrogen is not a metal. It's like power is like much lesser than many metals. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर आप नोटिस करना एक और एप्लीकेशन है. थोड़ा सा बड़ा सा एप्लीकेशन है, बट जितना ज्यादा बड़ा है उतना ज्यादा उसका इम्पोर्टेंस है नहीं. However, for the sake of completion, हम लोग यहाँ पर इस एप्लीकेशन को भी नोट कर लेते हैं. So ये एप्लीकेशन है which talks about the valency shown by elements and comparing those valencies in case the element is able to show multiple valencies. And this comparison is based upon successive ionization energy का data. ठीक है. तो क्या एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं? Compare relative stability of valency of an element based upon successive ionization energy data. Now, what it entails, ध्यान से पहले सुनना पूरा, फिर आपको समझ में आएगा. So what we have observed is that in case we find an element जिसमें सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज के बीच का जो गैप है, ठीक है. सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज इंक्रीजिंग इन ऑर्डर. यस सर. यस सर. सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच का गैप 16 eV या उससे ज्यादा है, तो what we find is that the element will want to show the lower valency.
लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट या लोअर वैलेंसी बोलते हैं उसको। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोडियम का ये एग्जांपल रीड करो, क्या कह रहा है यहाँ पर, सोडियम का जो फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है उसके बीच में काफी बड़ा गैप है 42.4 eV, ठीक है, विच इज मोर देन व्हाट आवर थ्रेशोल्ड इज 16 eV का। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दैट सोडियम के अंदर बिटवीन शोइंग +1 and +2, राइट, I1 से +1 आ जाएगा सोडियम +1 और I2 करने से सोडियम +2 बन जाएगा। सो बिटवीन दीज टू सोडियम वुड प्रेफर टू शो +1 वैलेंसी, ठीक है। You can also put it as a reason for the octet configuration also, वो भी आपके दिमाग में एक रीजन आ ही रहा होगा कि सर वो तो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने वाली बात हो गई ना, विच इज राइट, ठीक है। बट हम लोग कैसे समझ रहे हैं यहाँ पर, बेस्ड अपॉन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी डेटा। तो लेट मी फोकस ऑन द आयोनाइजेशन एनर्जी डेटा ओनली, ठीक है। सिमिलरली आप नोटिस करोगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, ये नेक्स्ट पॉइंट कहना चाह रहा है दैट अगर कंसेक्यूटिव आयोनाइजेशन एनर्जीज के बीच में, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज के बीच में, इफ द गैप इज 11 eV और लेस, ठीक है, इफ इट इज गैप लेस देन 11 eV, then higher oxidation state is preferred. It is a relatively stable oxidation state या relatively stable valency, ठीक है। इसके लिए ये मैग्नीशियम का एग्जांपल नोटिस करना, ठीक है। अगेन आपके लिए बस मैं डेटा लिख रहा हूँ, यू डोंट नीड टू रिमेम्बर द डेटा। सो ये मैग्नीशियम का I1, I2 और I3 का डेटा है। सो ऑफ कोर्स इट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ओनली, successive ionization energies are in increasing order. Now if you notice I1 and I2, if you notice this gap, ये gap कितना दिख रहा है यहाँ पर? 7.4. 7.4. Is it less than 11 eV? Yes sir. Yes. If it is less than 11 eV, so the statement is that इनमें से higher वाला oxidation state ज्यादा stable होगा, यानी कि Mg+2 में ज्यादा stable होगा as compared to Mg+1. सर क्योंकि वो 11 के ऊपर है ना, क्योंकि गैप जो है वो 11 से कम है, गैप। अच्छा गैप, सर ओके सर। I1 और I2 के बीच का गैप इज लेस देन 11 eV। अच्छा, कैन यू नोटिस I2 और I3 के बीच में कितना गैप है? सर बहुत है सर 65. 65 eV. Is it more than 16 eV? Yes sir. Yes sir. Since it is more than 16 eV, we understand that इन दोनों में कौन सा प्रेफर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा? Mg+2. ओवर ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो इसी तरीके से थर्ड वाला पॉइंट भी यहाँ पर क्रिएट होता है दैट अगर जो गैप है बिटवीन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज दैट लाइज बिटवीन 11 and 16, ठीक है, अगर 11 और 16 के बीच में गैप है, then either of the oxidation states can be found, ठीक है, something which we typically find in D block के elements। जैसे फॉर एग्जाम्पल Fe के बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। सो लेट मी गिव यू डेटा I1, ठीक है, आपको डेटा याद नहीं करना है, मुझे भी याद नहीं है, मैं भी अभी विकिपीडिया से डेटा ढूंढता हूँ, रुको इसका, ठीक है, 4 आयोनाइजेशन एनर्जीज का डेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी डेटाबेस। तो उससे मुझे आइडिया लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप ये आयरन का एग्जांपल नोटिस करना, आयरन में 7.9 ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, देन 16.1 ये सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, देन 30.6 ये थर्ड है, एंड 54.8 ये फोर्थ है, ठीक है। अच्छा, अभी I1 और I2 के बीच के गैप देखो सर 8 point something है। Is it less than 11? Yes sir. Yes sir. तो फिर Fe+1 और Fe+2 में कौन सा ज्यादा प्रेफर्ड होगा? Fe+1. Yeah. Fe+2 होगा, हाँ हायर वाला होगा, हायर 1+2। Yes. ठीक है।
अच्छा, IE2 और IE3 के बीच में देखो कितना गैप आ रहा है सर 14 पॉइंट। Sir 14. right? So it is between 11 and 16 eV only. Yes sir. Yes sir. तो फिर either of the oxidation state is preferred. Fe+2 भी मिल सकता है, Fe+3 भी मिल सकता है। Yes sir. ठीक है। Then यहाँ पर आप नोटिस करो between IE3 and IE4 कितना गैप है? 24. Sir 24. Greater than 16. Is it more than 16 eV? Yes sir. Yes sir. तो फिर इन दोनों में कौन सा प्रेफर्ड है? IE4. Fe3 plus. जो लोअर वाला था, यानी कि Fe+3, right? So this is something which is based upon ionization energy data. We find a pattern of which oxidation states are relatively preferred by atoms. Especially useful for D block, because D block may we find that different oxidation states are shown by metals. ठीक है? But sir, like in iron there is both no Fe+2 and Fe+3. हाँ, तो वही तो मैंने शो करा ना यहाँ पर, क्योंकि +2 +3 के बीच का गैप 11 और 16 के बीच में है। हाँ सर। Either is preferred. Sir, we should only write the highlighted part, sir. हाँ, जब आप कॉपी कर रहे होगे ना, तो you can choose to only write the highlighted part because that is the important part. Rest तो बहुत सारा examples का Okay sir. So this concept is not important, no? It's not that important. ठीक है, there are like if I like take an example कि ionization energy topic में से let's say अगर booklet में 50 question है, तो उसमें से hardly 2-3 question इसमें से होंगे। ठीक है, that is the kind of importance this particular subtopic or point holds. ठीक है, but that does not undermine its inclusion. हम लोग फिर भी पढ़ेंगे तो सही। हाँ, क्या कह रहे थे आप? Sir, I have not got the A point. A point is saying कि अगर successive ionization energy के बीच का गैप 16 से ज्यादा है, राइट? मतलब मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया और फिर अगला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में मुझे 16 EV से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तो फिर we find that atom will show कि यार एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना, ठीक है, आई एम हैप्पी, दूसरा मत लो, रहने दो। लोअर वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर वाला जो वैलेंसी है, वो प्रेफर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। Okay sir. ठीक है। Sir, where are these thresholds derived from? ये सब IE data से है. It is not something which is the mathematical derivation. It is based upon the IE data. It's more of an observation. So, sir, it's applicable for all elements? More or less, yes. Although it's an empirical Okay, method, it is not something which is very robust. You might find some problems here and there, but that's okay. Okay, sir. Sir, this FBF 40 question you have to write in the notes. कौन सा वाला? ये 40th question. नहीं, मतलब आप इतना लिख के रखो, रेफर FBO क्वेश्चन 40, और फिर जब वक्त आएगा तब ये डिस्कस किया जाएगा। हाँ सर। Sir, could you scroll up, sir? हाँ। Oh, sir, applications only, sir. From application. Yes, sir. Down, sir. I want to take a screenshot. Sir, down. ये वाला। That applications of ionization potential, sir. ये वाला। Yes, sir. Down, sir. और नीचे? Yes, sir. Screenshot. Yes, sir. And that C part, sir. Yes, sir. Done, sir. ठीक है, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी वाला पार्ट खत्म हो गया है। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, दैट इज ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे, बट इट मेक्स सेंस टू स्टार्ट दिस फ्रेश नेक्स्ट क्लास में,
नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए यहाँ तक का डिस्कशन काफी है। मेक श्योर दैट आप यहाँ तक का अच्छे से पढ़ रहे हो। यहाँ तक का पार्ट आपके टेस्ट में कवर किया जाएगा। आई विल सेंड दीज नोट्स राइट अवे, ठीक है। एंड इसके आगे का ये वाला पार्ट मैं अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के तो डाउट सॉर्टेड है, मोरलेस थोड़े बहुत होंगे। आज के जो मैं करूंगा वो हम अगली क्लास में डिस्कस। सर एप्लीकेशन 1 वापस समझाना सर, समझ में नहीं आया सर, है ना। और इसके बाद में यहाँ पर से मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा। ओके सर। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी से, ठीक है। मैं आज नोट और आज जो होमवर्क दोगे उसको कल डिस्कस करेंगे ना। यस यस यस। सो और सर आपने वापस वो रिपीट करना ना, सिर्फ हाइलाइटेड पार्ट ही राइट करने का ना हम लोग को, मतलब क्या करना है, मतलब जैसे थोड़ा स्क्रॉल अप करो ना। Sir, could you give homework from get aptitude to JEE mains, sir? Yeah, I will be giving that homework to you today. Okay, sir. मतलब हम लोग को सिर्फ ये हाइलाइटेड पार्ट ही लिखने का ना, मोस्ट मतलब पूरा नहीं लिखने का है ना जिससे। हाँ ओके सर। सर हाँ बोलो। कल तक लाइक परसों एग्जाम है, उसमें इधर तक ही आएगा यार? कल भी आप ऐड करोगे उसमें सिलेबस कुछ? आज तक जितना पढ़ाया है उतना। ओके सर। सर एप्लीकेशन 1 समझाना वापस सर। एप्लीकेशन 1 क्या था सर? वो 3 और 4 का सर। हाँ ये सर, ये एग्जांपल नहीं समझा सर। ये एस ब्लॉक और डी ब्लॉक नहीं ये सर, नहीं सर, ये I4 और I3 वाला सर, ऊपर वाला सर। अच्छा ये वाला। यस सर। इसमें देखो ना, जहां पर सडन जंप मिल रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी में, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में। यस सर। तो जहां पे जंप मिला, वो ऐसा जंप क्यों मिला? क्योंकि ये जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हुआ उसमें पूरा का पूरा शेल उड़ गया। यस सर। राइट। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए अब आप गैस करो। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं रहेगा सर। हाँ वो अभी नहीं रहेगा, बट उसके पहले जो एटम था उसमें तो आपने आइडेंटिफाई करा होगा ना, एटम के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? सर 2। बस वही तो तो फिर सर वो I3 और I4 आपने एग्जांपल दिया, उसमें मेरे को सर 4 मेरे को लग रहा था सर। उसमें 3 रहेगा ना, ये I4 और I3 के बीच में जंप आया। यस सर। ये जब थर्ड आयोनाइजेशन हुआ तो पूरा का पूरा शेल उड़ गया होगा। यस सर। अभी तो फोर्थ में इतना ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगा। अच्छा सर, समझा सर, थैंक यू सर। सर हम लोग को ऐसे पुराने कॉन्सेप्ट का डाउट है सर। हाँ पूछो। सर फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट आते कि 36 आते हैं? फोर्थ पीरियड में कितने आएंगे? 18 आएंगे ना। यस सर फोर्थ पीरियड अगर तभी लिखना तो क्या लिखना? 18 आते हैं ना। सर फाउंडेशन बिल्डर में मॉड्यूल में एक क्वेश्चन था, इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल which of the groups name does not match with the number of valence electrons, and 3 ऑप्शन थे, alkali metal, halogen and noble gas। नोबल गैस हुआ ना। नोबल गैस का एक्चुअली मेंडलीव के टाइम पे नाम वाज ग्रुप 0। हाँ तो सर ये ना आपने मतलब नहीं कराया था, तो मतलब आएगा क्या क्वेश्चंस? नहीं टेस्ट में नहीं आएगा। ओके सर। सर बीओ में 14 क्वेश्चन है, तो सर उसमें थोड़े न्यूमेरिकल्स नंबर्स जैसे 0.9 है, आर्मस्ट्रॉन्ग रेडियस है, मतलब तो सर हम लोग को वो सब भी फाइंड आउट करने का आएगा। नहीं उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है। वो क्वेश्चंस में भी आपको ट्रेंड देखना है, कम ज्यादा। यू डोंट नीड टू रिमेम्बर दोज नंबर्स। ओके सर। आप एक बार वो SC Y और LA एलिमेंट का आप जो बता रहे थे ना, नॉर्मल ट्रेंड है, वो आप एक बार फिर से बताओगे? हाँ डाउन द ग्रुप नॉर्मल ट्रेंड है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। यस सर। क्यों? क्योंकि लैंथेनम में यहाँ पे जहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं बाकियों में एक्सेप्शन है, वो लैंथेनम में क्यों नहीं है? क्योंकि लैंथेनम के पहले कोई 4f के इलेक्ट्रॉन भर ही नहीं रहे ना। अच्छा तो ओके, तो मतलब 4f में भरेगा तो मींस वो कम होता जाता है। हाँ उसकी वजह से तो एक्सेप्शन आया ना, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से।
Okay, बाय sir. सर Okay. Thank you, sir. और सर निकेल एंड पैलेट जैसा डिफरेंस है तो न्यूटन एंड मॉड्यूलेशन को भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कह रहा है कि तुम्हारी आवाज राजवीर बिल्कुल नहीं आई, वो मतलब ऐसा लगा कि बैकग्राउंड में टीवी चल रहा है। ऐसे अभी हाँ, बैकग्राउंड में टीवी का आवाज कम करवाओ ना। हाँ सर बोलो बोलो। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शंस कौन से लर्न करने का है? कॉपर, क्रोमियम, फिर प्लैटिनम, पैलेडियम, गोल्ड, सिल्वर और लैंथेनम, एक्टिनियम। ओके सर, थैंक यू। सर हाँ सर मॉड्यूल छोड़ के वीकेजेस अभी थोड़ा प्रैक्टिस के लिए करे TWT के लिए कि नीड नहीं है? अभी थोड़ा मतलब अगर है टाइम तो कर लो, बट उसमें वही वाले क्वेश्चंस करना जो अपन ने पढ़े हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, एनर्जी और साइज से रिलेटेड, एंड ऑफ कोर्स द स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके सर। तो वो जो आपने फर्स्ट कराया ना, एकदम फर्स्ट वाला, तुम्हारी आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई ना। so the first application that you made us do now, like the one before this point, to calculate the number of electrons in outermost shell. Also in that, can we conclude and say that the number of valence electrons will always be equal to like जिसका भी ionization energy बहुत कम है? So like in case of the magnesium example you gave us, IE2 was much less than IE3, तो फिर इसलिए 2 valence electrons क्योंकि IE2 था वो। कर सकते हैं ना ऐसे? हाँ। वीकेजेस वाले का क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल मॉड्यूल से कम रहता है कि ज्यादा? इट्स अ मैटर ऑफ योर प्रिपरेशन रे। ओके सर। सर मॉड्यूल भी आसान ही है। सर मेरे को एक चीज पूछनी है, टाइटेनियम और हाफनियम को ऑलमोस्ट सेम क्यों है आई? अरे बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे इसमें क्वेश्चन, इसीलिए तो हम लोग डिस्कस नहीं करते। ओके सर, स्कैंडियम में 4s2 में से निकलेगा ना इलेक्ट्रॉन पहले? हाँ हाँ, आउटर मोस्ट शेल में। ओके सर। सर तो ऐसे फिर ट्रेंड भी याद रखने की जरूरत नहीं है ना उसकी? नहीं नहीं। फोर्थ ग्रुप के। ओके कुछ एलिमेंट आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है गार्गी। आपकी आवाज अभी भी काफी ब्रेक हो रही है। थोड़ा बोलते जाओ, आई थिंक थोड़ा बोलते रहने के बाद में वो बेटर हो जाती है। चाहिए तो एक गाना सुना दो हमको इन द मीन टाइम। हाँ हाँ, बोलते रहो बोलते रहो। थोड़ा सा नहीं आ पा रहा है। वॉइस इज क्रैकिंग। चैट में ही डाल दो यार। हाँ नहीं चलेगा अंकिता, आप इतना पढ़ लो जितना मैंने करवाया है, आपका काम चल जाएगा। क्योंकि वो स्टार्टिंग वाला पार्ट जो था मेंडलीव का और डोबेनियर और जो भी लोथर मायर्स, वो सब मैं बाद में कराऊंगा। सर जो एग्जाम में आएगा वो पैलेडियम वाला सर प्लीज समझा दो ना। नहीं आएगा राजा, तुम इतना टेंशन मत लो यार। ओके सर। बहुत ही ज्यादा। सर वो लैंथेनम का एक बार वापस बताओ ना, क्या बोल रहे थे सर?
लैंथेनम का क्या बोल रहे थे हम लोग? सर लैंथेनम और एक्टेनम का वो कुछ बोल रहे थे। एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो ध्यान में रखना है। दे अच्छा, आर इसमें पार्ट ऑफ डी ब्लॉक नॉट एफ ब्लॉक। वो तो अपन ने फर्स्ट या सेकंड हाँ क्लास हाँ में डिस्कस किया था ना, हाँ सर। वो है। अच्छा, और इसका आयोनाइजेशन भी नॉर्मल ट्रेंड ही होगा। हाँ हाँ सर। और सर HF का क्या होगा, वो टाइटेनियम, जिरकोनियम और HF का? हाँ, क्या क्या क्या? सर वो जो टाइटेनियम का वो भी हाईलाइटेड होगा ना, येलो कलर का हाईलाइट? अरे छोड़, जितना बताया मैंने उतना ध्यान रखो तुम। नहीं सर, आपने बोला था ना कि आप एक दो सोचे थे, नहीं बताओगे तो फिर मार्क्स। देखो वो कैसा है ना, वो मतलब मुझे चाहिए है कि तुम्हारे नंबर नहीं आए तो फिर मैं वो कहीं से भी निकाल लूंगा कुछ भी। यस सर। उस पे टेंशन लेना बंद करो। इनफैक्ट वो ऐसा क्वेश्चन है कि वो तुम्हें आइडेंटिफाई करके छोड़ना है, उस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हाँ सर। दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट लर्निंग फ्रॉम देयर। हाँ, देन क्या था वो एक राजवीर सर लाइक पैलेडियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम। फिर से वही नायोबियम, मॉलिब्डेनम, इन सब में जा रहे हो, कोई सेंस नहीं है। अच्छा, देन क्या है तुम्हारा क्वेश्चन दिव्या? As we have studied so far, there are many exceptions from the topic. Then how to remember all those exceptions? Because if we forget one of those exceptions, question might go wrong. हाँ, मतलब like you are stating the obvious. You have to remember those exceptions, and how to remember those exceptions is a matter of revision. The more you revise, the better you will get at it. ठीक है? And then उसके बाद में गार्गी ने डाला है before some time you told elements of D block, what reason you told that? ये तो मुझे नहीं समझ में आया क्वेश्चन क्या था इसका। Then हर्ष क्या है सर, ये JDB and KJ is important cause मुझे उसके लिए टाइम नहीं मिलता। हाँ ठीक है, तुम बुकलेट कर लो पहले, इट्स ओके। हाँ, कुछ कह रही हो नैन? हाँ सर। सर मैं पूछ रही थी कि वो आपने हम लोग को एटॉमिक साइज में एक्सेप्शंस इन डी ब्लॉक करवाए थे ना अक्रॉस अ पीरियड, तो उसमें मेरे को पूछना था कि हम लाइक ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच वी हैड प्लॉटेड इन दैट ग्राफ, दे ऑल बिलोंग टू डी ब्लॉक ओनली, राइट? सो व्हाई वर वी कंपेयरिंग इट टू पी ब्लॉक? जस्ट टू नो दैट इट्स ग्रेजुअल, राइट? मतलब उसमें वैसा था ना that it was not a continuous decrease. Yeah. More something like कि decrease हो रहा है and then stability. Constant. हाँ. So what was the reason? वो समझने के लिए हम लोग बात कर। हाँ. I thought because in the graph also there are p block elements, but then there were no p blocks, so that's why I was confused. Yeah. Thank you. Comparison with P block. Yes. Bye sir. Thank you. Thank you sir. Sure. ठीक है then. Please send the PDF now. हाँ भेज दिया मैंने। Thank you sir. Bye sir. चलो। सर रिकॉर्डिंग भी अभी भेज दीजिए प्लीज। रिकॉर्डिंग में टाइम लगता है, वो कन्वर्ट होती है। ओके सर। सर चलेगा सर, सीधा PDF में। सर आप PDF मतलब ये ऐप ही आपको PDF बना के देती है या फिर आप उसके स्क्रीनशॉट्स निकालते हो? नहीं, आई हैव सो ऐप से जो PDF बनता है ना, दैट इज समथिंग ऑफ ऐसे 10-20 MBs which generally becomes a problem to handle. So I use a different way in which I can get the PDF to be of a smaller size, couple of MBs only, ताकि manageable रहे। सर मतलब हमें तो वैसे लार्ज फाइल्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस कभी कभी ना क्या हो जाता है सर, अभी डाउन था तो फिर उसका आधा डी ऊपर वाले पेज पे आ जाएगा या फिर आधा डी नीचे वाले पेज पे। नहीं, वो आई अंडरस्टैंड, लिखना पड़ता है, वो थोड़ा सा चैलेंज है, बट वो कष्ट मेरी तरफ से आप झेल लो। ओके यस सर। ठीक है, Sir, ऑलराइट, थैंक यू। sir, I want to ask one thing. हाँ बोलो। Sir, in elements where there is poor shielding of 4f electrons, so will there will poor shielding of 3d electrons also take place?
हाँ मतलब of course it is taking place, that is there, but what is it that is causing the change, what is causing the impact, वो हमने हाईलाइट किया हुआ है. 4F और ज्यादा पुअर शील्डर होता है ना. ओके सर. ठीक है, चलो, all right then. Any other question? Sir, please check. No, sir. Bye, sir. Thank you, sir. All right.